कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार लोकसभा में मोदी सरकार पर हमलावर हैं। बजट को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि देश के मिडिल क्लास को बजट से कुछ नहीं मिला। वहीं राहुल गांधी ने 2 अगस्त को दावा किया कि उन पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय छापा मारने की तैयारी कर रही है। वहीं राहुल गांधी को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद पर हमला हो सकता है, उनके खिलाफ विदेशी धरती पर साजिश हो रही है। कांग्रेस सांसद की तारीफ करते हुए संजय राउत ने कहा कि राहुल ने लोकसभा में अपने भाषणों से भाजपा नेताओं की नींद हराम कर रखी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और कुछ भी हो सकता है। शिवसेना यूबीटी नेता ने आगे कहा, राहुल गांधी देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इससे भाजपा नेता बेचैन हो गए हैं। राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं की रातों की नींद हराम कर दी है और यही कारण है कि विदेशी धरती से उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवं उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर भेष बदलकर दिल्ली जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इन दोनों की दिल्ली यात्राओं की जांच की मांग भी की है। इसी तरह के आरोप एनसीपी एसपी की नेता सुप्रिया सुले ने भी लगाए हैं। संजय राउत ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे ने कथित तौर पर अपना भेष बदला, जबकि अजित पवार ने भी राष्ट्रीय राजधानी की यात्रा के लिए अपना वेश बदला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुप्त बैठकें की। बारामती से सांसद एवं एनसीपी एसपी अध्यक्ष शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले ने पूछा है कि अजित पवार ने अपनी पहचान, अपना रूप कैसे बदला, वे हवाई अड्डों में कैसे प्रवेश कर सकते हैं और कैसे बाहर निकल सकते हैं, उन्हें इसकी अनुमति किसने दी। इसके लिए मुंबई और नई दिल्ली हवाई अड्डों के साथ साथ संबंधित एयरलाइनों की भी जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार को बयान देना चाहिए। यह मुद्दा जून-जुलाई 2022 में भाजपा की मदद से ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने के दौर का है, जिसके बाद शिंदे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस महायुति सरकार के उप मुख्यमंत्री बन गए थे। इस घटनाक्रम के 1 साल बाद जून-जुलाई 2023 में अजित पवार भी अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करके शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हो गए थे। हालांकि राकापा और शिवसेना के नेतृत्व ने महाविकास अघाड़ी के नेताओं द्वारा किए जा रहे इन दावों को खारिज कर दिया है। कानून व्यवस्था कहाँ है इस राज्य में? जोर जबरदस्ती यही उनका कानून है और जोर जबरदस्ती से यहाँ राजनीति चलाई जा रही है और दिल्ली से उसका नियंत्रण हो रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। लेकिन जब से इस देश में 10 साल में हमने देखा है बीजेपी का शासन जहां जहां है या बीजेपी की पुरस्कृत शासन है, जैसे महाराष्ट्र में, वहां लोकतंत्र का, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कोई वजूद नहीं रहा। अब जिस विधायक का आप नाम ले रहे हो वो तो सत्ताधारी पार्टी का है एक विधायक, और दूसरा विधायक जो है जितेंद्र आवाज, वो विपक्ष का है। दोनों के ऊपर हमले होते हैं। तो कानून व्यवस्था कहाँ है इस राज्य में? कहाँ है पुलिस, कहाँ इंटेलिजेंस है? ऐसी बहुत सी बातें इस राज्य में चल रही है। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र की जो पहचान है देश में, वो कानून व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र पहचाना जाता था कि अगर बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है तो महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, पुणे में है। लेकिन 10 साल में जब से मोदी जी आए हैं, उद्धव जी के कार्यकाल में आपने देखा होगा कानून व्यवस्था ठीक रही। लोगों को जो दंगे भड़काने वाले या इस प्रकार से काम करने वालों को बहुत कंट्रोल किया था। नेतृत्व था महाराष्ट्र को, लीडरशिप। अब सत्ता पर कोई नियम बाह्य व्यक्ति बिठाया है संविधान के खिलाफ जाकर, वो तो गुंडागर्दी करेगा और गुंडागर्दी का समर्थन करेगा। आपने लोकसभा चुनाव में देखा है, उससे पहले भी देखा है। जोर जबरदस्ती यही उनका कानून है और जोर जबरदस्ती से यहाँ राजनीति चलाई जा रही है और दिल्ली से उसका नियंत्रण हो रहा है। जिस प्रकार से दाऊद एक जमाने में मुंबई का अंडरवर्ल्ड कंट्रोल कर रहा था, उस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र की सत्ता और ये सब जो चल रहा है दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है, गुजरात से कंट्रोल हो रहा है। इसलिए हम सब उसकी कीमत
भुगत रहे। सर, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है ईडी की रेड हो सकती है। हाँ, ईडी की रेड हो सकती है। राहुल गांधी कहा है, राहुल गांधी जी ने जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहां नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूं क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई। और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।